पिछली बार हमने कितनी स्टोरियां पढ़ ली हैं? 2 स्टोरी। ठीक है, ठीक है। स्टोरियों का पार्ट जैसे भाषा है ना, नवोदय में सबसे मेन पार्ट होता है भाषा। जो सिलेबस है भाषा का है, उसमें क्या होता है कि स्टोरी आती है। स्टोरी मतलब शॉर्ट स्टोरी, मतलब छोटी छोटी कहानियां आती है। तो आप सभी को कहानियां समझाई जाएगी, कहानियां पढ़ना है और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को देख के उसको आप पढ़ना है, समझना है। उसके बाद उसी का आंसर उसी कहानी में आपको ढूंढ के टिक लगाना है। ठीक है, फिर से आपका स्वागत है श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, हम एक कहानी लेंगे। जैसे एक हाथी दिन में 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। देखो हाथी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरियां हमने देखी है। ठीक है, कोई स्टोरी हाथी के बारे में, कोई स्टोरी तुलसी के बारे में, कोई मतलब ये ऐसे टॉपिक्स लिए गए हैं नवोदय समिति ने, जो सिलेक्शन एग्जाम की, जो एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें ऐसी स्टोरियां लिए जिससे कि बच्चों को नॉलेज मिले, जो बेसिक नॉलेज है। जैसे तुलसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तुलसी के बारे में बात की गई है तो तुलसी के जो बेनिफिट है, महत्व है। ठीक है, तुलसी का महत्व क्या है, तुलसी का मतलब सबसे शुरुआत में तुलसी का उपयोग क्या किया जाता था। ठीक है, तुलसी के बारे में आप लोग ने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? बाकी नहीं पढ़े क्या? पढ़े हैं सर। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? क्या पढ़े थे? तुलसी के बारे। हाँ, तुलसी के बारे में। सबसे तुलसी में एक जो मेन गुण पाया जाता है, वो कौन कौन से गुण होते हैं? कौन कौन से गुण होते हैं? एक तो सबसे मेन गुण है ऑक्सीजन मिलता है ना 2400 घंटे। ठीक है, और दूसरा क्या है? औषधि। ठीक है, लेकिन एक जो हमें नहीं पता थी। ठीक है, ऐसा कौन सा गुण था जो तुलसी का नहीं पता था वो? हाँ हाँ बताओ। तुलसी की पत्तियों को जीभ पर रखने से हाँ बोलो। नियंत्रण किया जाता है। प्यास को नियंत्रण कर सकते। ठीक है, देखो तुलसी की जो पत्तियां है ना, उसको अगर मतलब मुंह में रखते हैं या जुबान पे रखते हैं तो क्या होता है? प्यास नियंत्रण होती है। ठीक है, क्या? प्यास नियंत्रण मतलब अचानक जैसे पानी पीने की वो इच्छा नहीं होती है ना, जैसे तुलसी का पत्ता रखते हैं तो। ठीक है, प्यास नियंत्रित रहती है। कभी प्यास लगती तो पता है ना, मतलब गला सूख जाता है। तो अगर तुलसी का पत्ता मुंह में है तो गला सूखेगा नहीं। ठीक है, इसी टाइप से बहुत सारी स्टोरियां हमने देखी हैं। कभी हमने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, कभी हमने जन्मदिन के, मतलब हर प्रकार की स्टोरियां देखे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? हाथी के बारे में। ठीक है, हाथी के बारे में देखेंगे। हाँ, एक हाथी। ठीक है, एक हाथी। अब एक हाथी क्या क्या करता है? देखो हाथी आपने देखा है ना, हाथी बहुत बड़ा होता है ना? सभी जानवरों से बड़ा होता है हाथी, है ना? तो अब इसके बारे में जानना जरूरी है ना बेटा। हमको इतना ही पता है कि हाथी क्या क्या खाता है, क्या करता है, जंगल में घूमता है, इतना ही पता है। लेकिन और जो अंदर की चीज है वो क्या है? जैसे ऊंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। ऊंट के बारे में है ना, ऊंट को क्या बोला जाता है? रेगिस्तानी जहाज, है ना? और क्या बोला जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में क्या करता है वो? रेगिस्तान में कैसे रह सकता हो? वह रेगिस्तान में कितने दिन तक पानी नहीं पीता है वो? एक बार में बहुत सारा पानी पी जाता है और कई सप्ताह तक पीता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पानी भी नहीं मिलता है बेटा, है ना? ठीक है, हाथी के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन देना है आपको। ठीक है, एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। कितने घंटे खाता है हाथी? 16 से 18 घंटे खाता है। आप लोग कितने घंटे खाते हो? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट खाते हो?
5 से 10 मिनट मतलब आधा घंटा। मेरे को नहीं लगता एग्जैक्टली है ना 15-20 मिनट कोई हो सकता है, आधा घंटा भी खाते हो। अगर खाए तो 32 बार चबा के खाओगे तो 30 मिनट लग जाएंगे, है ना, या फिर 20 मिनट तो लगना ही है बेटा, है ना। कितनी बार चबा के खाते हैं आप लोग? 21 नहीं नहीं 32 21 गिनते हो? मेरी गिनती ठीक है, खाने को 32 बार चबाओ, ठीक है, लेकिन गिन गिन के मत चबाओ। चबाने से पहले जब ही तक रखो। निवाला बारीक से बारीक लुगदी न हो जाए तब तक उसको चबाते जाओ, ठीक है। सर थोड़ा सा ही चबाने पर हो हाँ, जाता है, अंदर ठीक ही है। चला जाता चलो हाथी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कितने 16 से 18 घंटे तक वो खाता ही रहता है। हेवी उसका शरीर ना यार बड़ा है तो खाना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। देखो खाना 16 से 18 घंटे 18 घंटे में खाता है, रहता है, ठीक है। ये चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या है, स्टोरी में जो मेन फैक्ट है वो चीज ध्यान में रखना आपको, ठीक है। क्या मेन फैक्ट है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या आगे बताते हैं स्टोरी में। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 केजी खाना खाता है, 137 किलोग्राम खाना खाता है। अब देखो बेटा आप लोग कितना ग्राम खाते हो? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, हम नहीं खाते। हाथी कितना खा रहा है? 137 केजी खा रहा है, मतलब किलोग्राम 1 क्विंटल 37 ग्राम खा रहा है हाथी, है ना। 1 क्विंटल 37 ग्राम खाना खा सकता है, ठीक है। हाथी के बारे में, ठीक है। हाथी शाकाहारी पशु है, ध्यान रखना। हाथी कैसा है? शाकाहारी है, पशु है, शाकाहारी पशु है ना, पशु है, ठीक है। शाकाहारी पशु है, पालतू पशु भी है, पालतू पशु भी है। पालतू पशु और किसको बोलेंगे? पालतू पशु पाल सकते हो, पाल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? पालतू पशु। जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई, शेर वाइल्ड एनिमल है, लोमड़ी भालू भालू भी नहीं। है ना। जो मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता उसको पालते हैं बेटा, है ना। हानि ना पहुंचाकर उसको क्या मनुष्य को सपोर्ट करता है, फायदा देता है। जैसे गाय हो गई, गाय क्या करती है? दूध देती है, ठीक है, गोबर देती है, और खेत जोतता है। हाँ बेल वगैरह है। ये क्या है? आपको प्रॉफिट करते हैं, आपका, है ना, आपके फायदे के लिए, है ना, आपके घाटे के लिए नहीं है। और शेर पाल लो तो क्या घाटा होगा? वो भी तो दूध देगा ना शेर भी। चलो हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यस है, ओके। हाथी शाकाहारी पशु है। ये पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियां और पेड़ों के फल खाते हैं, ठीक है। क्या क्या खाते हैं? कोमल पत्ते खाता है, गन्ने खाता है, टंडल खाता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें खाता है, ठीक है। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं? भारतीय हाथी की बात की जाए, ठीक है, ठीक है। भारतीय हाथी की शाकाहारी, भारतीय हाथी की बात की जाए तो क्या खाना पसंद करते हैं भारतीय हाथी? बांस मतलब गन्ने, नहीं, बांस मतलब क्या? बांस की मतलब वो बांस की लकड़ी क्या बोलते हैं? बेम्बू, ठीक है, वो खाना पसंद करते हैं। हाँ गन्ना नहीं खाते थे।
गन्ना भी खाएगा ना, क्यों नहीं खाएगा, ठीक है, गन्ना भी खा सकता है। लेकिन भारतीय हाथी को बांस बहुत पसंद है, बहुत, ठीक है, बांस बहुत पसंद है, सर उसके बड़े बड़े ठीक है। चलो, हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं, ठीक है, खोदना, ठीक है, और जो पेड़ है उसकी छाल निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दांतों का, ठीक है। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। सूंड को क्या क्या उपयोग करते हैं, सूंड, हाथी को कभी खाते हुए देखा क्या आप लोगों ने, कैसे खाता, सबसे पहले सूंड में डालता है, फिर लाता है, फिर मुंह में डाल लेता है, ठीक है। कैसे करके हाथ से तो खा नहीं सकता, पैर से भी नहीं खा सकता, और डायरेक्ट भी नहीं खा सकता, है ना, अन्य पशु जैसे डायरेक्ट नहीं खा सकता, क्यों, क्योंकि उसका मुंह तो अंदर है, मुंह कहाँ होता है, उसका अंदर है मुंह, सूंड के पीछे अंदर मुंह होता ना, ठीक है। सूंड क्या है इसका, नाक है, हाँ, ठीक है, क्या है, नाक है, सूंड मतलब नाक, ठीक है। सूंड का उपयोग भोजन अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्ती खा सके, ठीक है, इतना झुका सकता कि बच्चा भी उसकी पत्ती खा सके, है ना। हाथी कैसे झुकाता है पेड़, कैसे कैसे, अपनी सूंड सूंड से खींचेगा, है ना, सूंड से खींचेगा, हाथी कैसे खींचेगा, सूंड से, ठीक है। अब यहाँ पर एक वयस्क का हाथी एक दिन में 18 से 16 गैलन पानी पी सकता है, 26, है ना। यहाँ पर पानी, अब यहाँ पर कर लेते हैं, पानी कितना पीता है, 18 से 26 18 से गैलन, यानी ये पैमाना है, माप है, जैसे लीटर है, ठीक है, पानी पी सकता है, मतलब ज्यादा पानी है ये, ठीक है, इसको इसलिए मतलब गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्राय किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं, क्या सर, हाथी की देखो, हाथी प्रायः किसानों की बर्बाद कर देते, ये ऐसी मतलब फिक्स नहीं है, अब कोई भी हाथी ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि प्रायः किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स ही नहीं है, क्योंकि कोई हाथी जानबूझ की फसल खराब करने नहीं आएगा, ठीक है, फसल खराब करने नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है, उन्हें पसंद है, खाना पसंद है ना। अब कोई गाय अगर किसी खेत में घुस जाएगी, चारा खाएगी, ठीक है, हो सकता फसल है, लेकिन उसके लिए तो चारा है, हमारे लिए फसल है, लेकिन उसके लिए तो चारा है, उसके लिए खाना है, खाना देख के वो खाते हैं बस, तो ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर उसे गन्ने खाना पसंद है, ठीक है, अब हो सकता है किसानों के गन्ने ही हैं, तो फिर वो तो खाएगा ही, है ना। अब आगे देखते हैं, इसलिए किसानों को खेत की रक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं, कभी तो वो भाग जाते हैं, पर प्राय वे कोई चिंता नहीं करते, ठीक है। किसान के बारे में कुछ चीजें बताई यहाँ, है ना। किसान खेत खराब कर सकते हैं, वो उसको गन्ने खाना पसंद है, तो वो गन्ने खाने खेत में घुस जाएंगे, ठीक है, तो शोर मचाते हैं, कोई भाग जाता है। अब हाथी तो ऐसा ही नहीं कि डंडा लेके पीछे पीछे जाओ, वो एक उठाकर फेंक देगा, डंडा लेके पीछे पीछे जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो चिल्लाना पड़ता है, नहीं जाए तो फिर चुपचाप वापस भी आना पड़े, है ना। हाथी है वो, सर वो सूंड से पानी भर के भी सूंड से नहाते भी है ना, पानी भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं वो, पानी पीते और सूंड ठीक है। खेतों में आ जाते और गन्ने उखाड़ते, ठीक है। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उसका भोजन वहीं मिल जाए, तब वो वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों और पशुओं को खुशी के साथ साथ रहना चाहिए। यहाँ पर एक और अच्छी बात की गई, ठीक है। क्या अच्छी बात की गई,
कि अगर जंगल को ही बचाए रहे, ठीक है। यहाँ पर एक चिंता व्यक्त की गई इस कहानी में कि किसानों की जो फसलें हैं वो हाथियां खराब कर देते हैं, हाथियां आते हैं खराब कर देते हैं, लोग बाग उसको भगा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि अगर जंगल ही बचे रहे, क्या जंगल ही बची रहे तो हाथी क्या करेंगे, उसका जो भोजन है वो जंगल में ही ढूंढ ले, तो इधर खेतों में आ नहीं सकते हाथी, क्योंकि उसको भोजन वही मिल जाएगा, तो किसी की फसल बर्बाद नहीं करेगा, है ना। यही बताया गया है। और यहाँ ये बात बताई कि मनुष्यों और पशुओं को खुशी के साथ साथ रहना चाहिए। मनुष्य और पशुओं को एक दूसरे की हेल्प और साथ साथ खुशी के साथ रहना चाहिए। जैसे एक डॉगी को पालते हैं, एक कुत्ते को पालते हैं, तो उसके साथ अच्छे रहते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बढ़िया रहते हैं, ठीक है। तो और जानवरों से भी ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। मान लो अभी शेर है, चीता है, या फिर टाइगर्स हैं, है ना, तो उनके साथ क्या होता है कि वो कभी गांव में आ जाए तो फिर उसको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को भी डर होता है ना। और अब वो जाए तो जाएगा, उसके पास भी जंगल रहने के लिए नहीं, कहाँ जाएगा? पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे जानवर? पहले पेड़ थे तो जानवर पेड़ों में छुप के रहेंगे, है ना। अब कहाँ जाएगा? अब फसलों में घुसेंगे, खेत में घुसेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? इंसानों को, जानवरों को, मतलब इंसानों को समझना चाहिए, ठीक है, कि जब पेड़ पौधे रहेंगे तो वो जानवर भी रह सकते, और जानवर रहेंगे तो ही इंसान भी रह सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे रहेंगे तो जानवर रहेंगे, जानवर रहेंगे तो इंसान भी रहेंगे। सबकी आवश्यकता है, ठीक है। इस पृथ्वी पे सबकी आवश्यकता होती है, राइट। अब हम क्वेश्चन कर लें। चलो सर स्टोरी हो गई। स्टोरी हो गई, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जवाब देना क्वेश्चन के, ठीक है। हाथी एक दिन में कितने घंटे खाना खाने में बिताता है? 16 कितना? 16 से 16। एक हाथी 16 से 18 घंटे तक खाना खाने में बिताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। वे केवल पेड़ों, फलों और पत्तियां वगैरह खाते, ठीक है, इसलिए उसको शाकाहारी कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हाथी क्या क्या करना पसंद करते हैं? गन्ने खाना। यहाँ पर क्या खाना पसंद करते हैं या फिर क्या करना पसंद करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ क्या क्या ऑप्शन है? गन्ने खाना, शोर करना, फसल उजाड़ना, दूसरे पशु को खाना। गन्ने खाना, ठीक है। भारतीय हाथियों को गन्ने खाना और क्या बांस खाना, यहाँ लिखा था स्टोरी में, बांस खाना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते थे? अपने खेतों से हाथियों को भगाने के लिए किसान शोर करते थे, शोर मचाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नष्ट करना का विलोम शब्द कौन सा है? नष्ट करना का विलोम? वेरी गुड, रक्षा करना, ठीक है। और नष्ट करने का ये मतलब उसका आशय क्या है? नष्ट करना, यस, नष्ट करना, खराब करना, है ना, खराब करना, राइट। और विलोम शब्द क्या है? रक्षा करना, ठीक है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से आप सभी का श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस में स्वागत है।